हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में मैंने बताया था कि मॉनिटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और उससे पहले मैंने इनपुट डिवाइस को कवर किया था। और आज मैं आपके सामने प्रिंटर के बारे में बताऊंगा कि प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे हमेशा की तरह। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कंप्यूटर के प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर के प्रिंटर कैसे काम करते हैं, कौन कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, और किस प्रिंटर से हम लेटर निकालते हैं, किससे हम कोई किस प्रकार के लेटर निकालते हैं, किससे हम फोटो वगैरह को प्रिंट करते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर के टाइप यहाँ दो बताए गए हैं एक ग्राफ के अनुसार। और इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको अभी। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो टाइप हैं, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर, इनकी डेफिनेशन हम आगे चर्चा करेंगे। करेक्टर के टाइप्स दो हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के टाइप ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर को बताया गया है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर होते हैं। इनके अलावा भी कुछ प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं जो मोर के नाम से बताए हैं, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर। पॉपुलर प्रिंटर में आपके कुछ 3D प्रिंटर आते हैं, जैसे कि नाम दिए हैं। एलईडी प्रिंटर बोला जाता है, फोटो इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है, मल्टी फंक्शन और ऑल इन वन प्रिंटर भी बोला जाता है, 3 in 1 प्रिंटर भी बोला जाता है, वायरलेस प्रिंटर भी मार्केट में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लॉटर के नाम से भी, हालांकि प्लॉटर का इस्तेमाल अलग है पर वो उसका इस्तेमाल प्रिंटिंग के लिए ही किया जाता है। प्लॉटर के बारे में मैं चर्चा बाद में करूंगा। प्रिंटर से हम प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। हम जो कुछ भी स्क्रीन पर लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसे हम प्रिंटर से ही प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटर एक प्रिंट करने वाली मशीन का नाम है, यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी को, मैं पहले ही बताया था, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देती है। ये हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को क्या करेगी, वो हार्ड कॉपी में बदल देगी। तो स्क्रीन पर जो दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जो आपके पास कागज पे प्रिंट होके आता है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें कोई ना कोई जो स्क्रीन पर लिखा होता है उसका हमें आउटपुट देती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर पर बनी हुई कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए करते हैं, अर्थात कागज पर प्रिंट निकालने के लिए करते हैं। इसे ऑनलाइन डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर पर लगा रहता है और लगाने के बाद, कनेक्ट करने के बाद हम इससे प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंटर के टाइप्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस चित्र में, जो चित्र मैंने आपको अभी बताया था। प्रिंटर के टाइप्स दो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो ठोस प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी टाइप राइटर को देखा होगा। टाइप राइटर में जब टाइपिंग की जाती है तो टाइपिंग करते समय उसके जो अक्षर हैं वो उभरे हुए अक्षर टकराते हैं कागज से, और टकरा कर उस पर अक्षरों को छापते हैं। इस प्रकार की प्रिंटिंग जो प्रिंटर से होती है उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर प्रिंटर हेड लगा होता है जिससे प्रिंटिंग होती है, और ये दो टाइप्स के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर के टाइप्स डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील हैं, और लाइन के टाइप्स तीन हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। जो लोग डीसीए कर रहे हैं वो लोग अगर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इन चारों पांचों प्रिंटर को एक साथ बता के आते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन सीपीसीटी में और कंपटीशन एग्जाम में कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि करेक्टर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर आप अटक जाएंगे। इसलिए आपको जिस प्रकार से बताया गया है चित्र में, उस प्रकार से याद करें तो ज्यादा अच्छा है। इम्पैक्ट के दो टाइप्स, करेक्टर और लाइन प्रिंटर। और करेक्टर के दो टाइप्स,
डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। इसके अंदर प्रिंटिंग के लिए कोई प्रिंटर हेड नहीं होता और इसमें प्रिंट करने के लिए कोई ना कोई स्याही या टोनर या किसी और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। बाकी ये यहाँ पे जो नाम बताए हैं मोर प्रिंटर के नाम से, वो प्रिंटर इनमें से ही इन प्रिंटर को बोला जाता है एलईडी प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, मल्टी फंक्शन, ऑल इन वन। ये इसी प्रिंटर को इनको बोला जाता है, इन्हीं के नाम अलग अलग से बताए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल में आपको थ्योरी में बताऊंगा और दिखाऊंगा कि प्रिंटर कौन से प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। पहले पढ़ते हैं हम करेक्टर प्रिंटर के बारे में। करेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में कोई करेक्टर छापते हैं, करेक्टर को प्रिंट करते हैं। करेक्टर पर सेकंड में इनकी स्पीड नापी जाती है, सीपीएस में बोला जाता है इनको, सीपीएस यानी कि करेक्टर पर सेकंड। इनकी स्पीड सीपीएस में होती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो करेक्टर प्रिंटर ही होते हैं। करेक्टर प्रिंटर के 2 टाइप्स बताए थे, नंबर 1 डॉट मैट्रिक्स और नंबर 2 ड्रम। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, आप ये फोटो देख रहे हैं, इस टाइप का प्रिंटर होता है। ये आपने कई बार स्टेशन पर टिकट घर के पास देखा होगा। टिकट घर में जो टिकट प्रिंट करते हैं वो इसी प्रिंटर से करते हैं और ये काफी आवाज करते हैं और ये प्रिंटर बहुत सस्ते आते हैं। सबसे सस्ते प्रिंटर यही हैं और सबसे स्लो काम भी यही करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है टिकट घर में? क्योंकि टिकट का इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, उसकी प्रिंटिंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये जो प्रिंटर होते हैं ये हल्की क्वालिटी की प्रिंट करते हैं, जिसे हम बाद में फेंक सकें, इसका कोई यूज बाद में ना रहे। ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत आवाज करते हैं, आपने कई बार सुना होगा स्टेशन के ऊपर। बहुत सस्ते भी होते हैं, इसके काम करने की स्पीड स्लो होती है और इनकी जो प्रिंटर हेड होता है, ये प्रिंटर हेड का फोटो दिखाया गया है एक तरफ, इस प्रकार का होता है। इसके अंदर अनेक पिनों की हेड होती, वो पिन लगी होती है हेड के अंदर। ये किसी में 24, किसी में 18, किसी में 9, किसी में 7, इस प्रकार से पिनों की मैट्रिक्स होती है। तो डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर हेड के अंदर अनेक पिनों की मैट्रिक्स होती है, जो कि 7, 9, 18, 24 ये नंबर फिक्स हैं। याद कर लीजिए, कई बार पेपर में आता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के पिन में कितनी पिन होती हैं, तो हम बताएंगे 7, 9 और 18, 24 ये फिक्स होता है। ठीक है, इस नंबर को याद कर लीजिए, 7, 9, 18, 24 ये फिक्स है। इस हेड में जो पिन लगी होती है वो पिन में से एक पिन बाहर निकलती है और कागज पर दबाव डाल करके एक छोटा सा बिंदु बनाती है। मान लीजिए ये पिन है, तो ये बाहर निकलेगी तो एक छोटा सा बिंदी कागज पर बना देगी, जिस प्रकार से ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बिंदी बहुत सारी बनी हुई है। तो इस प्रकार से दबाव डाल करके एक पिन एक बार में एक बिंदु बनाता है और एक बिंदु को हम एक करेक्टर मानते हैं। इसके अंदर ये कागज जो लगा होता है, इस कागज से पहले रिबन लगा होता है और रिबन के बाद रिबन के ऊपर टकराती है पिन और रिबन से कागज में बिंदी बन के आती है। तो इस प्रकार से इसमें दबाव डालती है पिन और रिबन की हेल्प से कागज पर बिंदु बन जाता है, एक बिंदु एक अक्षर माना जाता है और इसकी स्पीड जो होती है 300 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड, यानी कि 300 से 600 पीएस इसकी स्पीड होती है। इन प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस में नापा जाता है, पेज में नहीं नापा जाता। अगला प्रिंटर है डेजी बिल प्रिंटर। डेजी बिल प्रिंटर आप देख रहे हैं, ये कुछ पहिया लग रहा है आपको बिल जैसा। तो एक प्रिंटर डेजी बिल प्रिंटर एक विशेष प्रिंटर है। इसके अंदर एक प्रिंटर हेड लगा होता है और प्रिंटर हेड के अंदर आप देख रहे हैं इनकी तान होती है, इन तान को बोलते हैं स्पोक। स्पोक के ऊपर तानों पे अक्षर उभरे हुए होते हैं, कुछ अक्षर बने हुए होते हैं। जब ये ड्रम जब ये व्हील घूमता है उसके अंदर, तो उसके घूमने से ये अक्षर टकराते हैं रिबन से और रिबन से ये रिबन है इसे टकराएंगे और टकराए कागज पे प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रिंटर हेड जो होता है, ये हेड जो है, इस हेड की आकृति एक फूल होता है गुल बहार, उससे मिलता जुलता है और गुल बहार को इंग्लिश में बोलते हैं डेजी। यानी कि इस हेड की आकृति डेजी फूल के जैसी होती है, इसलिए इसको डेजी बिल प्रिंटर कहा जाता है। डेजी बिल प्रिंटर केवल कैरेक्टर और सिंबल को ही प्रिंट करेगा। डेजी बिल ही नहीं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर भी करता है। जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अक्षर उभरे हुए होते हैं और वो टकराते हैं और अक्षरों को छाप देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से आप इमेजेस को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये लाइन कॉमन लाइन है, आप सब में ले सकते हैं कि इन प्रिंटर के माध्यम से हम सिर्फ सिंबल और कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, इनसे ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते। ये प्रिंटर लगभग 10 से 15 कैरेक्टर, सॉरी 10 से 75 कैरेक्टर को
छापते हैं उनकी स्पीड 10 कैरेक्टर से 75 कैरेक्टर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। आमतौर पर ये प्रिंटर स्लो होते हैं। प्रिंटर में एक व्हील लगा होता है, पहिया लगा होता है, जिसकी हेल्प से ये प्रिंटिंग करता है। इस पहिए को अपन हेड कहते हैं। इसके प्रिंटर हेड की आकृति एक फूल डेजी के समान होती है, इसलिए इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता है। इसकी तान के सिरे पर मैंने जो बताया अभी अक्षर उपयोग होते हैं। ये अक्षर टकराते हैं कागज से और कागज पर प्रिंटर को अक्षरों को छापने का काम करते हैं। ठीक है, इसके पहिए की तान को हम स्पोक कहते हैं। ये चीजें आप याद कर लेना, ये पेपर में कई बार आता है। डिजिटल प्रिंटर कौन सा है या निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेपर में आता है तो बताना पड़ेगा। कौन सा करेक्टर प्रिंटर है बताना पड़ेगा। और करेक्टर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं बताना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन सीपीसीटी में आते हैं कि करेक्टर प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, करेक्टर प्रिंटर कितने टाइप के हैं, और डिजिबल प्रिंटर किसका उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण क्या है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं तो आप इसको याद कीजिए कि डिजिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर दोनों ही प्रिंटर आपके करेक्टर प्रिंटर होते हैं, जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। अगली स्क्रीन दी है ड्रम प्रिंटर के बारे में। ड्रम प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर के बारे में बताया गया है। जो लाइन प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटर की डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक लाइन को छापने का काम करते हैं। ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरी लाइन को छाप देते हैं उसे हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर में सबसे पहला उदाहरण है ड्रम प्रिंटर का। ड्रम प्रिंटर कैसा होता है, ड्रम प्रिंटर के अंदर जो उसका हेड है आप देख सकते हैं फोटो में, जो हेड होता है वो ये ड्रम जैसा होता है। इस ड्रम के ऊपर बहुत सारे अक्षर लाइन से लिखे होते हैं, और जब ड्रम घूमता है स्पीड में, जब ये ड्रम तेजी से घूमता है, ये देखिए घूम रहा है, यहाँ पर निशान बनाया गया है। तो जो ड्रम तेजी से घूमता है तो इसके घूमने से ये पीछे हेड लगा जो दबाने के लिए लगा है, प्रेशर दबाता है। ये कागज है आपका, और ये आपका एक रिबन लगा हुआ काले रंग का। जब ये कागज पे ऐसा प्रेशर पड़ेगा तो ये अक्षर टकराते हैं रिबन से, और रिबन से कागज के ऊपर अक्षर छप जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटर हैमर बोलते हैं इसको अपन। ये प्रिंटर हैमर है, ये वाला प्रिंटर हैमर है। ब्लैक रिबन है। ब्लैक रिबन क्यों होता है, काले रंग की स्याही लगी होती है इसके ऊपर, और ये कागज है आपका, और ये आपका ड्रम है। तो इस प्रिंटर के अंदर, ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम लगा होता है। इसकी सतह पर अक्षर बने होते हैं, अक्षर उभरे होते हैं, और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक साथ घुमा, ये अक्षर देख रहे हैं, पूरा अक्षरों का पूरा समूह होता है, पूरा ये ग्रुप होता है। जब ये ड्रम घूमता है तो घूमने के बाद इसके ड्रम से कागज से रिबन पे, रिबन से कागज पे ये अक्षरों को छाप देता है। तो ड्रम घूमता है, ड्रम के घूमने से अक्षरों पर प्रिंटिंग हो जाती है। ये ड्रम तेजी से घूमता है और एक पूर्ण रोटेशन के बाद, मतलब पूरा घूमने के बाद एक लाइन को छाप देता है। तो ये लाइन प्रिंटर होता है जो लाइन को छापता है। जो पीछे से इसमें डालता है प्रेशर उसे अपन हैमर बोलते हैं। तो हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है या उसको प्रेशर डालने का काम करता है। एक घूर्णन का मतलब होता है चक्र। एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। जब ये पूरा ड्रम एक बार घूम जाता है तो पूरे पेज के ऊपर एक लाइन को छाप दिया जाता है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। तो ड्रम आपका एक लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल है। नंबर 2 चैन प्रिंटर दिया गया है। चैन प्रिंटर में आप देख सकते हैं एक ये तेज प्रिंटर, ये प्रिंटर भी एक तेज घूमने वाली चैन से इसमें जुड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं फोटो के अंदर ये चैन लगी हुई है। चैन के यहाँ पर ये अक्षर उभरे हुए हैं। जब चैन स्पीड से घूमती है तो घूमने से ये रिबन लगा हुआ है, इस रिबन से टकराते हैं अक्षर, और टकरा के कागज पे अक्षरों को छाप दिया जाता है। पीछे जो इतना लंबा दिया ये हैमर है, जिसके दबने से कागज पे अक्षर छप जाता है। जाहिर सी बात है एक चक्कर लगने से एक कागज के ऊपर पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रिंटर में घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन कहा जाता है। चैन में करैक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में जो करैक्टर होते हैं उसमें फॉन्ट होता है, और प्रत्येक प्रिंट की एक पोजीशन होती है, और हैमर टकराता है, उसे दबाव डालता है कागज के ऊपर, और दबाव डालने से उसमें प्रिंटिंग का काम हो जाता है। ये आपका चैन प्रिंटर हुआ। चैन प्रिंटर के बाद सेम ऐसा ही होता है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर भी चैन प्रिंटर जैसा होता है। फर्क इतना होता है कि इसके अंदर एक चैन की जगह पे एक रबड़ का पट्टा लगा होता है। ये देखिए फोटो में पट्टा लगा हुआ है, और इस पट्टे के ऊपर अक्षर उभरे होते हैं। जब ये पट्टा घूमता है और हैमर से दबाव डलता है तो रिबन के माध्यम से
कागज पर प्रिंटिंग हो जाती है। इस पट्टे के ऊपर देखिए अक्षर बने हुए हैं, ऐसे अक्षर उभरे हुए होते हैं जो कि प्रिंटिंग करते समय प्रिंटिंग करने का काम करते हैं। इसमें भी एक बार में एक लाइन को छाप दिया जाता है, इसलिए इसे भी हम लाइन प्रिंटर कहते हैं। तो यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर को मैंने कवर किया। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर के दो पार्ट मैंने बताए, एक करेक्टर प्रिंटर बताया, करेक्टर प्रिंटर के दो हिस्से मैंने बताए, यानी कि आप जो करेक्टर छापेगा डॉट मैट्रिक्स, एक डॉट को करेक्टर बोला जाता है। और डेजी व्हील में भी जब व्हील घूमता है तो एक टकराने से एक अक्षर छपता है, तो डेजी व्हील भी आपका करेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। दो आपके करेक्टर प्रिंटर हैं। लाइन प्रिंटर पे आते हैं। लाइन प्रिंटर में आपके तीन थे, जिसमें आपका एक है ड्रम प्रिंटर। जब पूरा ड्रम घूमता है लाइन ड्रम के ऊपर, आप फोटो को याद कर लेना तो पूरा आपको याद हो जाएगा फोटो से। तो ड्रम के ऊपर अक्षर बने होते हैं। जब ड्रम पूरा घूम लेता है, एक बार चक्कर लगा लेता है, तो एक चक्कर लगाने से पूरी की पूरी लाइन एक बार में छप जाती है, इसलिए ड्रम को भी लाइन प्रिंटर कहा जाता है। और चैन प्रिंटर भी इसी प्रकार से होती है। जब चैन चक्कर लगा लेती है तो चैन के चक्कर लगाने से जो पूरी पूरी एक लाइन छप जाती है, वो चैन चैन प्रिंटर होता है। और बेंड के अंदर चैन की जगह पर एक रबड़ का पट्टा लगाया जाता है जो कि प्रिंटर का काम करता है। अब अपन आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिनमें प्रिंटिंग के लिए कोई प्रिंटर हेड नहीं होता। इसमें प्रिंटर हेड नहीं होता, जो मेन डिफरेंस आप याद रख लेना, है ना। प्रिंटर हेड इसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। और इन प्रिंटर से जब प्रिंटिंग की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ स्याही या कोई टोनर इस्तेमाल किया जाएगा। और इन प्रिंटर से हम इमेजेस को भी छाप सकते हैं। लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर से हम इमेजेस को नहीं छाप सकते, याद रखना, ठीक है। लेकिन हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से हम अक्षरों को और इमेजेस को दोनों को छाप सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है, इसमें प्रिंटर हेड या कागज पेपर के मुख्य स्पर्श में नहीं आता है, यानी कि इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता। कागज पे प्रेशर नहीं डाला जाता है, ध्यान रखना कुछ अंतर, जैसे कि हेड नहीं होता और कागज में ठोस प्रिंटिंग नहीं होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर के माध्यम से ठोस प्रिंटिंग होती है और नॉन इम्पैक्ट से ठोस प्रिंटिंग नहीं होती है। ये डिफरेंस आप याद कर लीजिए। काम के डिफरेंस तो दो तीन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। लेजर प्रिंटर के द्वारा, इसमें लेजर प्रिंटर और आपके इंकजेट प्रिंटर इसके एग्जांपल हैं। लेजर प्रिंटर के द्वारा जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो हाई क्वालिटी की तकनीक है। सबसे अच्छे और सबसे महंगे प्रिंटर लेजर प्रिंटर को ही माना जाता है। इसकी क्वालिटी हाई होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मुख्य आपको याद करने हैं इंकजेट, लेजर और थर्मल। ये मुख्य प्रिंटर हैं, ये तीनों आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी के और प्रिंटर है वो भी आप याद कर सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं, अच्छी बात है समझेंगे तो। नहीं तो कम से कम तीन तो आप याद कर ही लीजिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, सॉरी इंकजेट प्रिंटर के बारे में, और लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। पहले पढ़ते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर, आप ये फोटो देख रहे हैं इंकजेट प्रिंटर, इसमें ये कुछ एक कॉर्ट्रिज दिख रही है आपको, डिब्बी जैसी। ये डिब्बी जैसी होती है, इनको हम कॉर्ट्रिज बोलते हैं या नोजल बोलते हैं। इनके अंदर रंग भरा होता है। इसमें चार रंग होते हैं, CMYK, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इसके अंदर चार रंग होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। कई बार CMYK का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप याद कर लीजिए। तो इसके अंदर CMYK रंग का इस्तेमाल किया जाता है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि चार रंग आपस में रंगों को मिक्स करके रंग बनाते हैं और रंगीन आउटपुट हमको प्रदान करने का काम करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें नोजल या भीतरी डिब्बी में भरी हुई है, इन्हें नोजल या कॉर्टेज कहते हैं। तो नोजल से कागज पर स्याही की कुछ बूंदों की बौछार की जाती है। इन नोजल के अंदर, मान लीजिए नोजल, ये ऐसी नोजल है, इस नोजल जो एक डिब्बी मान लेते हैं अपन, इस नोजल में यहाँ पे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो दिखते नहीं है अपन ढंग से, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये छेद में से रंगों की बौछार होती है और बौछार होने के बाद कागज पे प्रिंटिंग की जाती है। तो इसमें
कागज की स्याही पर नोजल से बूंदों की बौछार की जाती है। करेक्टर व ग्राफिक्स को छापा जाता है। इस प्रिंटर का आउटपुट बहुत स्पष्ट होता है। आप लोगों ने कई बार कलर फोटो निकाल के देखे होंगे, अर्जेंट फोटो निकलवाए होंगे मार्केट में, तो इसका जो आउटपुट आता है वो क्लियर और क्लीन आता है, क्योंकि इसमें अक्षरों का निर्माण कई डॉट्स से होता है। इसमें जब स्प्रे जब डाली जाती है तो स्प्रे की छोटी छोटी बूंदें जब होंगी तो बूंदें मिलकर के अक्षर को बनाती हैं। इसलिए बहुत सारी बूंदों के माध्यम से, बहुत सारी डॉट के माध्यम से इसमें करेक्टर बनते हैं। इसलिए इसको इसमें क्वालिटी जो आती है अच्छी आती है। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल होते हैं। इसके अंदर स्याही के 4 नोजल इसमें रखे जाते हैं, जिनका नाम है नीलम, लाल, पीला और काला, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। CMYK के प्रिंटर भी इन्हें कहा जाता है। ये 4 रंग मिलकर के किसी भी प्रकार का रंग बना सकते हैं, इसलिए इन 4 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इन प्रिंटर में एक मुख्य समस्या ये होती है कि अगर ये जो स्याही होती है तो कॉटेज के जो छेद होते हैं उनमें से स्याही निकलती है। अगर आपने लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल नहीं किया तो इसकी जो नोजल नोजल होती है उसके जो छेद होते हैं उसमें स्याही सूख जाती है, तो नोजल से प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती। पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि अगर आपने और लॉन्ग टाइम इस्तेमाल नहीं किया तो कॉटेज के अंदर की स्याही पूरी सूख जाएगी, और वो स्याही सूखने के बाद वो कॉटेज किसी काम की नहीं रहेगी, वो आपको फेंकना पड़ेगी। ठीक है। तो इसके नोजल से मुहाने पर समस्या क्या है कि नोजल के मुहाने पर स्याही जम जाती है, जिससे इसके छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस समस्या को हम इंक क्लॉगिंग कहते हैं। याद कर लेना इस चीज को। कार्ट्रिज के मुहाने पर स्याही जम जाने को क्या कहते हैं? इंक क्लॉगिंग। ठीक है। आजकल इस समस्या को हल करने के कर दिया गया है, इंक क्लॉगिंग को सॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा इस प्रिंटर की प्रिंटिंग जो होती है उस पर भी हम नमी आ जाती है तो इंक इस पर फैल जाती है। अगर इसकी जो प्रिंटर पर कागज पर नमी आ जाए या प्रिंटर पर नमी आ जाए तो स्याही फैल जाती है नमी की वजह से, तो प्रिंट अच्छा नहीं निकल पाता है। इसकी समस्या है। ठीक है। इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी कितनी होती है? 300 DPI। 300 DPI ज्यादातर प्रिंटर की क्वालिटी होती है। जितने भी प्रिंटर होते हैं हर प्रिंटर की क्वालिटी ज्यादातर नॉर्मली 300 DPI यानी कि डॉट पर इंच होती है। याद कर लीजिए, DPI का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डॉट पर इंच। DPI का मतलब क्या होता है? डॉट पर इंच। किसी भी इमेज को प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट किस में होती है? डॉट में या पिक्सल्स में? लोग पिक्सल लगा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करें या किसी भी कलर प्रिंटर से, इंकजेट प्रिंटर से आप कुछ प्रिंटिंग करते हैं तो वो DPI में प्रिंट होता है, यानी कि डॉट पर इंच में प्रिंट होता है, ना कि पिक्सल में प्रिंट होता है, पिक्सल पर इंच। तो ये लोग भूल जाते हैं, PPI में नहीं होता, DPI में होता है। ध्यान रखना। अगर कंप्यूटर पे आपको कोई चीज दिख रही है तो वो पिक्सल्स में हो सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग जब आपने करते हैं तो वो DPI में होता है, डॉट पर इंच में प्रिंट होता है। लेजर प्रिंटर के बारे में बताता हूँ। लेजर प्रिंटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। लेजर प्रिंटर, आप लोग फोटोकॉपी मशीन देखते होंगे, आप लोगों ने कई बार ऑफिस वगैरह में लेटर प्रिंट कराए होंगे, तो वो जिस प्रिंटर से प्रिंट करते हैं उस प्रिंटर को लेजर प्रिंटर कहा जाता है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसके अंदर कोई हेड नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, किसी प्रकार के अक्षर उभरे हुए इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक में किया जा रहा था। पहले के मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रयोग करते थे इनका, और 1980 के दशक में लेजर प्रिंटर का मूल जो था लगभग कितना रुपया था? $3000। लेजर प्रिंटर का जो लागत थी, कीमत थी उस टाइम पर कितनी थी? $3000। सबसे ज्यादा महंगे प्रिंटर यही होते हैं, लेजर प्रिंटर सबसे ज्यादा महंगे होते हैं। और आपने जो देखे हैं ऑफिस वगैरह में वो तो देखे ही होंगे। तो इसके अलावा और भी प्रिंटर आते हैं, और भी महंगे महंगे प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आते हैं। इस प्रिंटर की जो कीमत थी, जो मूल्य था इसका, $3000 था। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज होते हैं और अच्छी क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को छापने का काम करते हैं। लेजर प्रिंटर सबसे अच्छे प्रिंटर माने जाते हैं, और आज के जमाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर लेजर प्रिंटर ही हैं। मैं पूछता हूँ कि आप लोगों ने टिकट घर के अलावा और कहीं डॉट मेटल प्रिंटर देखा है? नहीं देखा। क्या आपने कभी डिजिटल प्रिंटर देखा है? कैन प्रिंटर, बैन प्रिंटर देखा है? नहीं देखा।
क्योंकि वो कम यूज होते हैं और ज्यादातर इस्तेमाल जो होते हैं वो होते हैं सिर्फ इंकजेट प्रिंटर, सॉरी लेजर प्रिंटर। तो अधिकांश लेजर प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं, और अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जो लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर भी एक सीपीयू होता है, उसकी खुद की भी एक मेमोरी होती है, उसमें भी एक रैम लगी होती है। ठीक है, और किसी किसी में हार्ड डिस्क भी आती है जिसमें अपन स्कैन करते समय डाटा को सेव भी कर सकते हैं। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, रैम लगी होती है, रोम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा, यानी कि जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, डॉट्स जो होते हैं, उनके द्वारा कागज पे प्रिंट करते हैं। परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटी होती हैं, जो हमारी आंखों से दिखती नहीं है, और बहुत ज्यादा पास में होती है, तो इकट्ठे होकर के आपको अक्षर दिखते हैं। आप जो अखबार किताब जब पढ़ते हैं उसमें जो अक्षर बने होते हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी डॉट से मिलकर बने होते हैं। हमें लगता है पूरा अक्षर बना हुआ है, लेकिन वो अक्षर बहुत सारी डॉट से मिलकर बनता है। जो डॉट्स आपस में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो हमें महसूस नहीं होती ये डॉट्स हैं वो। परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटी होती हैं, और बहुत पास पास होने के कारण बहुत स्पष्ट रूप से प्रिंट इसका आता है। और इस प्रिंटर में कार्ट्रेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक टोनर कार्ट्रेज होती है, इंक वाली में इंक की कार्ट्रेज होती है, कलर कार्ट्रेज, और इसके अंदर एक टोनर कार्ट्रेज होती है। टोनर एक पाउडर है, सीमेंट जैसा बारीक पाउडर होता है काले रंग का, जो कार्ट्रेज के अंदर भरा जाता है, और उस पाउडर से कागज पर प्रिंटिंग की जाती है। इसके अंदर सूखी हुई स्याही, यानी कि इंक पाउडर, इसका वो नाम है टोनर, या आप नोट कर लेना, इसको बोलते हैं टोनर। पेपर में कई बार आता है कि इंक जो लेजर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कोई इंक नहीं होती है, उसमें टोनर होता है। ध्यान रखना, उसमें इंक नहीं होती है, उसमें टोनर होता है, पाउडर होता है। तो टोनर भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है। फोटोकॉपी मशीन के अंदर आप जो प्रिंट निकालते हैं, वैसे प्रिंट आपके लेटर वगैरह आप जो प्रिंट कराते हैं बाजार में किसी कंप्यूटर वाले से, तो उसकी प्रिंटिंग भी फोटोकॉपी मशीन जैसी ही होती है। तो फोटोकॉपी मशीन की प्रिंटिंग और लेजर प्रिंटिंग की प्रिंटिंग जो होती है, वो दोनों की प्रिंटिंग सेम एक जैसी होती है लगभग। लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी छोड़ी जाती है। लेजर प्रिंटर में लेजर प्रिंटर 300 से लेकर 600 डीपीआई तक या इससे अधिक भी रेजोल्यूशन पर कोई प्रिंटिंग छाप सकता है। रंगीन लेजर प्रिंटर भी आते हैं मार्केट में, जिस प्रकार से रंगीन कलर प्रिंटर आते हैं जिसमें पतले रंग की, मतलब पतली लिक्विड भरी जाती है, स्याही भरी जाती है कलर लेजर प्रिंटर के अंदर। वहीं पर लेजर प्रिंटर भी आते हैं रंगीन, जिसके अंदर 4 रंग के टोनर पाउडर भरे जाते हैं, और 4 रंग की अलग अलग कॉटरेज लगी होती है, और चारों कॉटरेज काम करती हैं, और कॉटरेज के जो पाउडर होता है मिक्स होकर के आपस में रंग बनाता है और रंगीन प्रिंट देने का काम करता है। रंगीन लेजर प्रिंट उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। जो प्रिंटर होता है रंगीन लेजर, वो रंगीन लेजर आपको रंगीन आउटपुट देते समय आपको अच्छी क्वालिटी का आपको आउटपुट देगा, रंगीन देगा। इसमें विशेष टोनर भरे जाते हैं, इसमें विभिन्न रंगों का कण उपलब्ध होते हैं, यानी कि टोनर इस्तेमाल किए जाते हैं रंगीन, ये पतले पतले पाउडर जैसा एक पदार्थ होता है। और ये प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इनके छापने की गति सबसे ज्यादा तेज होती है। सबसे ज्यादा महंगे और सबसे ज्यादा तेज कंप्यूटर जो है वो आपके लेजर प्रिंटर ही होते हैं। तथा ये प्लास्टिक की शीट पर या अन्य शीट पर भी छापने का काम कर सकते हैं। आप लेजर प्रिंटर से प्लास्टिक की शीट पर, प्लास्टिक के पेपर पर भी छाप सकते हैं। यदि आपके पास पतला तक प्लास्टिक का पेपर है तो उस पर भी आप इसे छाप सकते हैं। प्रिंटिंग के लिए, ऑफसेट मशीन प्रिंटिंग के लिए हम जब प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ प्लास्टिक का पेपर इस्तेमाल किया जाता है, उसे मास्टर पेज कहते हैं। और प्लास्टिक का पेपर प्रिंट करने के लिए लेजर प्रिंटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक बार एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया था एग्जाम में कि लेजर पेपर में प्रिंटिंग की कितनी स्टेप्स होती हैं। तो आप याद रखना, किसी भी प्रिंटर के अंदर, लेजर प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग की जो स्टेप्स होती हैं वो 5 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप होती हैं? 5 स्टेप। कौन कौन सी? पहली स्टेप में कमांड देना, ठीक है। दूसरी स्टेप के अंदर क्या होता है, जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होगा, उस ड्रम के ऊपर जैसे अक्षर छापे होते हैं वैसे अक्षर छप जाते हैं, ठीक है। 2 स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप में कागज को लिया जाता है और यहाँ से निकाला जाता है। चौथी स्टेप में इस उल्टे चित्रों को, रोलर होता है, उन चित्रों को कागज पे ट्रांसफर किया जाता है। पहली में कमांड दी गई, दूसरे में रोलर के ऊपर अक्षर बन गए, तीसरे में कागज लिया,
चौथे में वो कागज के अक्षर, जो अक्षर के हैं वो कागज पे ट्रांसफर हो गए। और पांचवे में उस कागज को परमानेंट करने के लिए गरम रोलर से प्रिंट निकाला। ठीक है ना। तो 5 स्टेप हो गए। पहले में कमांड दी, दूसरे में ड्रम के ऊपर अक्षर बन गए, तीसरे में पेपर को लिया प्रिंटर ने, चौथे में पेपर के ऊपर प्रिंटिंग हो गई, और पांचवे में प्रिंटिंग को परमानेंट गर्म कर दिया गया। तो गर्म रोलर से निकाला गया, तो गर्म रोलर से निकाला तो कागज गर्म रहता है, प्रिंटिंग पक्की हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो ये आपका गर्म निकालते हैं, वो आपका जो लेजर होता है, सॉरी, जो आपका वो होता है प्रिंटर होता है, उसके अंदर 5वीं स्टेप होती है। तो इस तरह से 5 स्टेप्स के अंदर आपकी कंप्यूटर में या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। इसके बाद बताता हूँ अगला प्रिंटर। ये कुछ फोटोज दिए हुए हैं। लेजर प्रिंटर आपने देखा होगा, फोटोकॉपी मशीन ऐसी होती है और ऑफिस वगैरह में ऐसे प्रिंटर होते हैं। तो ये लेजर प्रिंटर हैं और इनके द्वारा प्रिंटिंग का काम किया जाता है। और इन्हीं प्रिंटर के अंदर किसी किसी में जो कॉर्ट्रिज होती है, तो रंगीन कॉर्ट्रिज भी भरी जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको कि रंगीन कॉर्ट्रिज कैसी होती है। मुझे इसके लिए कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा फोटोज कि रंगीन कॉर्ट्रिज कैसी होती है और ब्लैक एंड व्हाइट कॉर्ट्रिज कैसी होती है। इनकी विशेषताएं पेपर में कई बार आती है, तो मैं यहाँ दे दी है। और कुछ नुकसान भी आते हैं कि लेजर प्रिंटर के नुकसान क्या है, तो वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो विशेषता क्या है इसकी कि हाई क्वालिटी का प्रिंट आउट देते हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे महंगे होते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के आपको ये आउटपुट भी देते हैं। उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं, बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग कर सकते हैं और कम कीमत में प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि इन प्रिंटर के द्वारा कम लागत से प्रिंटिंग कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो उसकी लागत बहुत कम होती है। आजकल टीवी पे ऐड भी आते हैं, 10 पैसे में 2 पैसे में प्रिंट निकाल लीजिए। तो इन्हीं प्रिंटर के बारे में जो ऐड आता है, इनसे अपन बहुत कम, बल्कि 2 पैसे से भी कम लागत में प्रिंटिंग कर सकते हैं। नुकसान है कि इंकजेट प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं। नॉर्मली अगर आप लेने जाएंगे तो इनकी स्टार्टिंग ही आपकी 12-13 हज़ार से होती है, और जितना महंगा लेते जाएंगे उतना महंगा आता जाएगा। ठीक है, सिंपल से प्रिंटर आते हैं 12-13 हज़ार रुपए के। टोनर या ड्रम का बदलना महंगा होता है। इसकी टोनर अगर खराब हो जाता है या ड्रम इसका खराब हो जाता है, तो ड्रम को बदलना थोड़ा सा मुश्किल है और हर कोई बदल भी नहीं पाता है, पैसे खर्च करना पड़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर से भारी होता है और बड़ा होता है। इंकजेट प्रिंटर छोटा होता है और इंकजेट से बड़ा और भारी भी होता है, तो इसमें ज्यादा पोर्टेबल नहीं होते हैं प्रिंटर। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं अपनी अपनी जगह पर। अगला जो प्रिंटर है इम्पोर्टेंट, वो है थर्मल प्रिंटर। ये आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, आपने कई बार देखा होगा बस वगैरह के अंदर। बस वगैरह में इस प्रिंटर को टिकट निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप एटीएम पे जाते हैं तो एटीएम पर पर्ची निकलती है, वो भी आप इसी से निकालते हैं। मॉल वगैरह में आप पर्ची लेते हैं, वो भी आप इसी प्रिंटर से निकालते हैं, वो भी थर्मल प्रिंटर ही होता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित, इस पर कागज पर वैक्स आधारित कुछ अक्षर होते हैं, कुछ एक वैक्स मटेरियल होता है एक्चुअली, जैसा जैसे वैक्स, जो वैक्स आता है ना बॉडी में वैक्स करने के लिए मटेरियल आता है, वैसे ही इसके अंदर एक वैक्सी मटेरियल होता है जो गर्म होकर पिघलता है, मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद एक सेंसिटिव कागज पे, चिकनी कागज के ऊपर उसको प्रिंट को निकाल देता है। तो वैक्स आधारित रिबन से प्रिंट किए जाते हैं अक्षर इसके अंदर, और इस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया जो कागज होता है या प्रिंट आउट जो होता है, ज्यादा समय के लिए नहीं चलता। अगर आपने टिकट प्रिंट करवाया या आपने मॉल वगैरह से कभी कोई पर्ची ली होगी इस प्रकार की चिकने कागज पे, तो आप देखना वो कुछ टाइम बाद उसका प्रिंट निकल जाता है, हट जाता है। तो इसका प्रिंट ज्यादा समय के लिए नहीं चलता है, स्थिर नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद इसका प्रिंट ऑटोमेटिकली पेपर से मिट जाता है। तो इतने खास प्रकार के प्रिंटर नहीं है, लेकिन छोटी मोटी प्रिंटिंग करने के लिए, छोटे मोटे ऐसे बिल वगैरह निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एटीएम मशीन से पर्ची निकलती है, मॉल से पर्ची निकलती है, और बसों के टिकट होते हैं, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, लोग खरीद लेते हैं टिकट वगैरह निकालने के लिए, इसलिए ये प्रिंटर का इस्तेमाल लोग करते हैं। क्योंकि उस जगह पे अगर हम बोले कि कलर प्रिंटर लेके जाएं, कलर प्रिंटर ये बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं, कैसे लेके जाएंगे, है ना। और अगर कोई बोलेगा कि भाई आप प्रिंटर लेके जाइए लेजर प्रिंटर, वो तो और बड़े होते हैं, मसला हो जाएगा, आप उसे लेके नहीं जा सकते। तो छोटे से प्रिंटर जो कि आपके थैले में, एक बैग में आ जाएंगे, और उनको अपन गले में टांग लेते हैं कई लोग। तो
तो वो प्रिंटर जो होते हैं वो आपके थर्मल प्रिंटर के माध्यम से ये काम हो पाता है। सस्ते होते हैं और छोटी मोटी प्रिंटिंग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एटीएम मशीन में पर्ची निकालते हैं वो। यहाँ तक प्रिंटर हो गए आपके मेन प्रिंटर। अब कुछ प्रिंटर स्पेशल प्रिंटर होते हैं, जो होते यही हैं जो मैंने बताए वही। इनके अलावा इनको और नाम से भी जानते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो फोटो प्रिंटर वही है जो आपका अभी आपने पढ़ा था। इंकजेट प्रिंटर वही है, वैसा ही होता है। फिर पढ़ा के बताता हूँ क्या होता है। फोटो प्रिंटर एक रंगीन प्रिंटर है जो फोटो लैब की क्वालिटी को प्रिंट करने का काम करता है, फोटो पेपर प्रिंट करने का काम करता है। आप लोगों ने कई बार फोटो प्रिंट कराए होंगे एल्बम के लिए, शादी के एल्बम के लिए। तो वो एक विशेष कागज पर, मोटे कागज पर फोटो निकाला जाता है। तो वो कागज पर प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो फोटो प्रिंटर होते हैं। फोटो प्रिंटर का इस्तेमाल मोस्टली फोटो प्रिंट करने के लिए ही किया जाता है। इससे हम किसी प्रकार के फोटोज को, इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। हम चाहें तो इससे डॉक्यूमेंट प्रिंट भी कर सकते हैं। इन प्रिंटर के पास काफी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं। नोजल का मतलब क्या, वही नोजल जिसमें इंक भरी होती है। तो इसके पास काफी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में टैंकर जैसा इसके अंदर इंक होता है, भरा हुआ पूरा टैंकर। नोजल छोटे छोटे होते हैं, जिसमें एक स्पंज के अंदर रंग भरा होता है, गत्ते के अंदर बहुत कम होता है, जिसके अंदर 2 ml 3 ml रंग भरते हैं अपन। दूसरी तरफ ये टैंक होता है जिसके अंदर आप ml छोड़िए, उसके अंदर आप पूरी पूरी बोतल को भर सकते हैं, इतना ज्यादा रंग इनमें भरा होता है। ठीक है। तो ये नोजल काफी बड़ी संख्या में नोजल होते हैं, जो काफी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस को प्रिंट करने के लिए बहुत अच्छे स्याही का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। कुछ फोटो प्रिंट में मीडिया कार्ड रीडर भी होते हैं, जैसे कि 6x4 का फोटो निकालना। जो सीधा सीधा कागज लगाते हैं और 6x4 का फोटो निकाल देते हैं। 6x4 का फोटो जो आप एल्बम में लगाते हैं, छोटे एल्बम के अंदर 6x4 5x6 इस प्रकार के प्रिंट निकाले जाते हैं। तो वो निकालने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फोटो डायरेक्टली 6x4 के फोटो को सीधा कैमरे के माध्यम से डायरेक्टली प्रिंट भी कर लेते हैं। ज्यादातर इंकजेट प्रिंटर और उच्च क्षमता वाले लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी की तस्वीरें ही देते हैं। लेजर प्रिंटर के द्वारा भी हम उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, और वहीं पर हम फोटो प्रिंटर के माध्यम से भी उच्च क्वालिटी के फोटो निकाल सकते हैं। उच्च क्वालिटी के फोटो निकाल सकते हैं। दोनों की प्रिंटिंग क्वालिटी लगभग समान होती है, एक जैसी होती है। कभी कभी इन प्रिंटर को फोटो प्रिंटर के रूप में बाजार में देखा गया है, जाना गया है। आपने बाजार के अंदर शादी कार्ड की कई बार एल्बम निकलवाई होगी बाजार में। तो एल्बम निकलवाते हैं तो वो एल्बम निकालने के लिए इन्हीं प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी संख्या में नोजल और बहुत सारी बूंदें, अच्छी क्वालिटी की इसमें रंगीन स्याही इस्तेमाल की जाती है। इसमें वही सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक रंग इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रिंटर ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर CMYK के अलावा अलावा हल्का सा ग्रे रंग भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रिंटिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और प्रिंटिंग को और अच्छा करने का काम करता है। पोर्टेबल प्रिंटर कौन से होते हैं? पोर्टेबल प्रिंटर को आप समझ रहे होंगे फोटो देखकर ही, कि फोटो के अंदर आप देख रहे हैं पोर्टेबल प्रिंटर, है ना। पोर्टेबल प्रिंटर एक ऐसे प्रिंटर है जो छोटे होते हैं, कम वजन के होते हैं। पोर्टेबल मतलब यही, जो छोटा होगा, कम वजन का होगा, जिसको आसानी से उठा करके कहीं पे रख सकते होंगे। ठीक है। छोटे होते हैं, कम वजन के होते हैं, और इंकजेट या थर्मल प्रिंटर जैसे होते हैं। ये इंक वाले भी होते हैं, और इनके अंदर थर्मल की तरह वैक्सी मटेरियल भी होता है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर द्वारा यात्रा के दौरान रास्ते में ले जाकर के प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है। ये ढोने में आसान, इस्तेमाल करने में सहज होते हैं। धोना मतलब उठा के एक जगह पे दूसरी जगह पे ले जाना, बहुत आसानी से ले जाते हैं, सस्ते हल्के होते हैं। मगर कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से ये सामान्य इंकजेट प्रिंटर के मुकाबले महंगे होते हैं। लेकिन इनका डिजाइन अच्छा होने की वजह से प्रिंटर ये महंगे आते हैं। और जो प्रिंटर आपके थर्मल प्रिंटर प्रिंटर जो आते हैं उनसे थोड़े से महंगे होते हैं, इंकजेट से ही महंगे होते हैं। इंकजेट प्रिंटर बड़े होते हैं, सस्ते आते हैं, महंगे भी आते हैं, कुछ बहुत अच्छे आते हैं प्रिंटर, महंगे भी आते हैं। लेकिन ये प्रिंटर अपने डिजाइन की वजह से, अपने पोर्टेबल होने की वजह से महंगे हैं। और आपने ये प्रिंटर बहुत कम देखे भी होंगे मार्केट में, ज्यादा नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये ज्यादातर सेल में नहीं होते, चलन में नहीं होते हैं ये। इनकी प्रिंटिंग की गति भी सामान्य प्रिंटर से कम होती है। इन प्रिंटर की गति भी कैसे होती है? सामान्य प्रिंटर से कम होती है। कुछ प्रिंट डिजिटल कैमरे से तत्काल निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के अंदर
डायरेक्टली ये सर्टिफिकेट प्रिंट किया जा रहा है। तो इससे तत्काल अपन डायरेक्टली मोबाइल से कैमरे से कमांड दे करके इनसे हम डायरेक्टली प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और ये प्रिंटर पोर्टेबल प्रिंटर या पोर्टेबल फोटो प्रिंटर भी कहलाते हैं। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, आप लोग ये फोटो देख के समझ रहे होंगे फोटो कॉपी मशीन है। जी हाँ, फोटो कॉपी मशीन कुछ ऐसी ही होती है। एक्चुअल में फोटो कॉपी मशीन जो है वो लेजर प्रिंटर ही होती है, इस प्रकार की जो आपने देखी होंगी वो। इसको आप ऊपर स्कैनर होता है, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और यहाँ कागज लगाए जाते हैं और यहाँ पर प्रिंट निकल के नीचे कागज आपको मिलते हैं। ये एलसीडी होती है जहाँ पे आप टाइप करके टच करके काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकें, उसे प्रिंट भी कर सकें और साथ में उसको प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकें, सारे काम हो उसके अंदर। इसका नाम ही है मल्टी फंक्शन, जो मल्टी फंक्शन काम करता होगा। यानी कि वो स्कैन भी कर लेगा, प्रिंट भी कर लेगा और उसे हम फैक्स भी कर पाएंगे। तीनों काम उसके अंदर मिल जाएंगे, प्रिंटिंग करना, स्कैनिंग करना, फोटो कॉपी करना और साथ में उसको फैक्स करना। इतने काम इसमें कर सकते हैं, वो आपके मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहलाते हैं या ऑल इन वन प्रिंटर भी इनको अपन कहते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल, ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस फंक्शन या मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहते हैं। और यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य जैसे कि प्रिंटर करना, स्कैनिंग करना, फोटोकॉपी करना, फैक्स करना, सारे काम इसी से अपन कर सकते हैं अकेले से। तो आपको अलग अलग फैक्स मशीन, अलग अलग प्रिंटर, अलग अलग स्कैनर रखने की जरूरत नहीं है। आप अकेले एक ही प्रिंटर से सारे काम कर पाएंगे एक ही जगह पर। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर का इस्तेमाल मोस्टली ऑफिस में होता है, घरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसमें इंकजेट या लेजर प्रिंटर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंकजेट भी आते हैं और कुछ इसमें लेजर भी आते हैं। दोनों प्रकार के प्रिंटर आपको मार्केट में मिलेंगे। इनसे अपन लेजर प्रिंटर भी काम कर सकते हैं और इनसे अपन इंकजेट वाला काम भी कर सकते हैं। इंकजेट की कीमत अलग होती है और लेजर की कीमत अलग होती है। और ये प्रिंटर कभी कभी रंगीन में भी मिलेंगे, आपको टोनर मिलेगा, मतलब इंकजेट प्रिंटर रंगीन भी मिलेगा और लेजर प्रिंटर भी आपको रंगीन मिलेगा। ठीक है। कुछ मल्टी फंक्शन प्रिंटर में मीडिया कार्ड रीडर भी होता है, जो डिजिटल कैमरा के कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में, मतलब सीधा इमेज। इसमें कुछ मल्टी फंक्शन जो प्रिंटर आती है तो उसमें सिस्टम होता है कि डायरेक्टली उसको अपन कैमरे से या मोबाइल से कनेक्ट करके उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि उसमें वायरलेस सिस्टम भी होता है। कुछ प्रिंटर ऐसी भी होती है जिसमें वायरलेस सिस्टम भी होता है। जो प्रिंटर खरीदते हैं अपन मार्केट के अंदर, तो उस प्रिंटर के अंदर आप देखते हैं कभी लिखता होगा मॉडल नंबर डी, किसी में लिखता होता है डब्ल्यू, किसी में एम सी, किसी में एम एफ लिखा होता है। तो मतलब ये होता है एम सी मतलब या एम एफ मतलब हो गया मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया। इसमें डी लिखा होता है वो डुप्लेक्स होता है, वो प्रिंटर को ऑटोमेटिक डुप्लेक्स कर देगा, दो तरफ प्रिंट निकाल देगा। और किसी किसी में लिखता है डब्लू, तो डब्लू का मतलब होता है कि वो प्रिंटर वायरलेस तरीके से प्रिंट निकाल सकता है। तो हम वायरलेस निकालते हैं, उसमें डब्लू लिखा होता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसमें डी लिखा होता है। और जिसमें हम एन लिखा होता है उसमें अपन नेटवर्किंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग बना सकते हैं। और जिसमें एम लिखा होता है वो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है, जिसमें अपन स्कैनिंग, प्रिंटिंग और फैक्स वगैरह काम भी कर सकते हैं। ठीक है। थोड़े प्रिंटर महंगे आते हैं। जितनी भी अपनी क्लासेस अपनी हो चुकी है, यूनिट नंबर 1 की सारी क्लासेस को आप पुरानी क्लासेस को देखिए। अगर आपको ऐप पे नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब चैनल IT वर्ल्ड मुरादा डालेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी फंडामेंटल क्लास के अंदर। और यदि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो आप फेसबुक पेज पे जाकर देख सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे ऐप पर भी आप देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट itworldinstitute.co.in, वहाँ पर भी ये वीडियोस मैं अवेलेबल जल्दी कराने वाला हूँ। तो वहाँ पर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउट और आपको कोई अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं अगली क्लास में आपको इन सबको कवर कर दूंगा। इनको पढ़िए, सीखिए और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो मुझे जरूर बताइएगा। इनके बारे में मैं एक मॉक टेस्ट भी बनाऊंगा जो आपको बहुत जल्दी आपके पास पहुंचाने वाला हूँ, जो आप देखेंगे और उसको अपन यूज करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।